करके मनुष्य बना दिया। पण बंदा न करे भजन तो, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। 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 बंदा न करे भजन, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। हाँ बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। और अंतिम पद है ब्रह्मानंद जी का, सब जीव जंतुओं में है जिसको दया नहीं। सब जीव जंतुओं में जिसको दया नहीं। सब जीव जंतुओं में जिसको दया नहीं। सब जीव जंतुओं में जिसको दया नहीं। ब्रह्मानंद बरत नेम, ब्रह्मानंद बरत नेम पुण्य दान क्या करे। ब्रह्मानंद बरत नेम पुण्य दान क्या करे। जीवों में दया नहीं है तो दान करने का क्या फल पाएगा। सब में ईश्वर नहीं मानता तो कुछ भी कर ले कुछ मिलेगा नहीं। ब्रह्मानंद बरत ने पुण्य दान क्या करे। ब्रह्मानंद बरत ने पुण्य दान क्या करे। ब्रह्मानंद बरत ने पुण्य दान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं नहीं है बोध तो। नयन मूंद बैठी मगमाई, आंखें बंद करके बैठ गई। चारों ओर भगवान। जीव आंखें बंद कर लेता है तब ठाकुर चला जाता है। नेत्र बंद माने अंधेरा स्वीकार कर लिया, हमको अंधेरे में अच्छा है, फिर भगवान गया। अब भीतर से तो घबराहट है, बाहर से मुस्कुराहट। मुस्कुराती हुई आई भगवान शिव के पास। भगवान महादेव पूछते हैं, देवी लेन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। परीक्षा की विधि बताओ, कैसे परीक्षा ली। अब विधि नहीं कह रही हैं, विधि बता देती कि मैं सीता बन करके गई थी, फिर आगे आगे चली थी
फिर उन्होंने मुझे प्रणाम किया, फिर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, फिर वो चारों ओर से मुझे दिखने लगे, तब मैं सिर झुका करके जमीन पर आंखें बंद कर बैठ गई। फिर मैं डर गई और मैं चली। ये सब नहीं बताया, बिल्कुल क्या बताया, मैं कछु न, डर लग रहा है ना भीतर से, अब मैं कछु न परीक्षा लीन गोसाई किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। श्रद्धा यहाँ साच नहीं बोली, झूठ बहुत पाप है। चेष्टा करो कि झूठ तो मत ही बोलो, झूठ जैसा भी मत बोलो। हाँ, उतने भाग में बोलो ही मत, जहां झूठ बोलना पड़े उतना भाग साइलेंट, चुप हो जाओ, झूठ मत बोलो। सती शिव के सामने ये बात झूठ बोली, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। भगवान को हुआ कि मैं देख लूं, ध्यान में देखा, बैठ गए, आंखें बंद की और सारा दृश्य आ गया। शिव की आंखों से आंसू टपक पड़े। मेरी सती, मैंने इतना समझाया, मैंने बार बार कहा ब्रह्म है, ईश्वर है, माना नहीं। चली ही गई थी तो कम से कम प्रणाम तो कराती, और प्रणाम नहीं किया था तो सच सच तो बता देती, मैं क्षमा याचना कर लेता भगवान से। इसने तो कहीं का नहीं, मुझे भी झूठ बोल दिया, मेरे से तो कुछ दुराव न रखे। बुरा लगा, लेकिन बुरा बोले नहीं। महापुरुषों को पीड़ा लगे तो भी दूसरों को पीड़ा नहीं देते, नहीं बोले, चुप रह गए। महादेव का कुछ पल के लिए मौन होना आकाशवाणी हुई, देवताओं ने फूल बरसाए। हे भोलेनाथ, आपकी जैसी प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है। मन ही मन संकल्प किया था, इस सती के शरीर से मेरी भेंट नहीं होगी। आपकी जैसी कौन प्रतिज्ञा कर सकता है। महादेव आप धन्य है, आपकी जय हो। ऐसा करके देववाणी हुई। तब सती पूछती है, बाबा सच सच बताना, कौन सी प्रतिज्ञा की। स्वयं झूठ बोलने वाले कभी कभी सामने से तो सच ही सुनना चाहते हैं। अब बाबा को तो सच बोले तो सती को दुख लग जाए, और झूठ बोलना नहीं था, इसलिए चुप हो गए। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, बहुत प्रकार से पूछा होगा, कसम खिलाई होगी, सौगंध दी होगी। तदपि न कहे त्रिपुर आया, विविध जतन करके पूछा तो अभी महादेव बोले ही नहीं। तब सती ने अनुमान लगाया। सती हृदय अनुमान किया कि सब जाने सर्वज्ञ, अरु कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। अब अपना स्त्री का स्वभाव याद कर रही हैं। मैंने शंभु से कपट किया,
स्त्री का स्वभाव सहज जड़ होता है, अज्ञ होती है, अज्ञानी होती है। देखो तो ये मैंने क्या किया, अपने को कोस रही है मेरी भाई बहन। अब लगा भोले बाबा को कि ये दुखी हो रही, तो वो भी भोले बाबा नहीं देख सकते थे, इसलिए बरनत पंथ विविधि इतिहास विश्वनाथ पहुँचे कैलास विश्वनाथ। बरनाथ पंथ विविध इतिहास विश्वनाथ पहुँचे कैलास विश्वनाथ। ताहाँ पुनि शंभु समुझिपन आपन बैठे पट पर करे कमलासन बैठे बट तर करे कमलासन बैठे। मार्ग में रस भरी कथाएं सुनाने लगे ताकि हंसी आवे, ताकि जरा मुस्कुराहट लौट आए। सती भीतर से जान गई हैं और बाबा उनको बार बार राजी करने की कथा सुनाते, खूब खूब हंसते भी हैं ताकि वो भी मुदित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। ऐसे वहां पहुंचे, कथा नहीं कही, रास्ते में कथा नहीं सुनाई। क्या सुनाए? कथा सुनी होती तो ये घटना ही नहीं घटती, कथा तो सुनी ही नहीं थी। इसलिए वर्णत पंथ विविध इतिहास, कथाओं से नीचे की श्रेणी के इतिहास सुनाए। विश्वनाथ कैलाश पर पहुंचे हैं, अपनी प्रतिज्ञा को याद करके महादेव ने बटवृक्ष के नीचे आसन लगाया और स्वयं पद्मासन में बैठ गए। समाधि लागी, समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि। बार बार सती सुबह शाम दर्शन करती हैं, प्रणाम करती हैं, बैठी रहती हैं। बाबा जागेंगे, आज भी नहीं जागे, चली जाती हैं। रोज सोचती हैं मैंने राम जी का निरादर किया है, ये उसी का फल है। अच्छे भले बाबा मुस्कुराते चले आ रहे थे, राम निरादर का ये परिणाम है। मैंने कथा भी नहीं सुनी और फिर राम जी को भी प्रणाम नहीं किया, आदर नहीं किया, पहचाना नहीं, माना नहीं। चलो राम जी को नहीं माना, कम से कम अपने पति को तो मानती। मैंने शिव को भी नहीं माना, उनकी आज्ञा भी नहीं थी। अब सोच रही हैं, डूबी हैं, भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती हैं, कुछ ऐसा हो जाए जो शरीर शिव सेवा में न लगता हो, ऐसा शरीर छूट जाए मेरा, मैं जीना नहीं चाहती। रोज प्रार्थना करती हैं। 87,000 वर्ष बीते, 87,000 वर्ष बाद भगवान महादेव जागे हैं। श्री राम श्री राम श्री राम कह करके आवाज लगाई है और प्रभु का नाम सुनते ही सती दौड़ी आई हैं, प्रणाम किया है चरणों में। महादेव कहा आए देवी, आइए आइए। उठे, आसन निकाला, सन्मुख शंकर आसन देना, सामने बिठा दिया। अब तो पक्का हो गया, हमेशा बाम बिठाते थे, आज सामने बिठा दिया। कितनी कितनी मर्यादा थी हमारे यहाँ। भाई बहन कहीं गए हैं, एक ही उम्र के हैं, आप कैसे पहचानेंगे ये भाई बहन है कि पति पत्नी? कैसे पहचानेंगे? पहले हमारे यहाँ तो बहुत नियम था कि सौभाग्य के चिन्ह दिखते थे तो पता चलता था ये बेटी विवाहित है या विवाहित है। अभी तो सारा वातावरण बदल गया। सगे भाई बहन कहीं जाएं तो कैसे पता चले कि भाई बहन चल रहे हैं कि पति पत्नी चल रहे हैं? दूर से देख करके भारत की संस्कृति बता सकती थी कि ये भाई बहन है कि पति पत्नी है। पत्नी कभी पति के बराबर नहीं चलेगी,
पीछे चलेगी, बाएं चलेगी और पीछे चलेगी, और बहन और माता भाई के पिता के बराबर चलेगी और दाहिने चलेगी। दाहिने चले तो आप कह सकते हैं ये बराबर की है तो बहन होगी, बूढ़ी है तो माँ होगी, और बूढ़ी है तो दादी होगी। और बाएं तरफ चले, 2 कदम पीछे बायां चले तो गृहिणी जा रही है। अब तो पता है, तो चारों ओर गृहिणी चलती है, वो बेचारा किधर भी बचे वो चारों ओर वही रहती। श्री राम जय राम। अब तो कोई मार्ग रहा नहीं ना, मार्ग सौ जाको कोई भावा हो गया, मार्ग वही है। भगवान जागे हैं और जागते ही अब कथा सुनाना शुरू किया। सती दुखी दुखी बैठी थी, प्रणाम करके सामने बिठा दिया था। तो लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजे सभये तेहि काला, दक्ष प्रजे लगे कहन, हो लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। अब हुआ क्या है, कथा सुनाने लगे, सुंदर सुंदर रस भरी कथाएं, आनंदवर्धिनी कथाएं सुनाने, खूब रस भरी। ऊपर देखा तो कुछ देवता लोग अपने अपने विमानों में जा रहे थे। तो देवी की दृष्टि भी गई। भवानी पूछती हैं, बाबा ये देवता लोग, इतने में विमान आ गए और विमान ठहर गए और वहीं बाजे बजने लगे। देवता लोग चाहते तो कैलाश पर्वत के बगल से भी जा सकते थे, यद्यप कैलाश पर्वत के ऊपर से कोई दूसरा विमान नहीं उड़ता है, न उड़ सकता है, परंतु देवता थे, महादेव के आते जाते रहते थे, उनके लिए तो वहां परमिशन थी। तो वहां से उतरे, खूब ढोल बजावे, खूब ये करे। तब सती पूछती हैं, ये देवता कहाँ जाते हैं? तो महादेव ने नेत्र बंद किए और कहा, देवी आपके पिता ने एक यज्ञ रखा है, उसमें जा रहे हैं। देवता घर में कलह करा देते हैं साहब, सब देवता मंगल ही करते हैं ऐसी बात नहीं। कभी कभी नारद जी के लिए लिखा है, नारदो कलह प्रिया। नारद जी भगवान कृष्ण के घर में गए तो झगड़ा लगाने की पूरी कोशिश की कि जरा एक बार दोनों में खटक हो और मैं आनंद लूं। कंस को भी उकसा आए थे नारद जी कि ये जितने हैं सब ना, सब यदुवंशी नारायण की सेना है, तुम्हारे खिलाफ तैयारी हो रही। तो नारदो कलह प्रियाय के, परंतु वो कलह जो है ना वो भी कल्याण कारिणी है। जिस कलह में कृष्ण का प्रवेश होता हो ऐसी ही कलह नारद करवाते हैं। जिस कलह से एक भक्त बन जाता हो, साधु निकलता हो। देवताओं ने वहां बाजे बजाए, शिव ने बता दिया। तब सती जिज्ञासा करती हैं कि पिता के घर तो हमें भी जाना चाहिए। और फिर महादेव कुछ सूत्रात्मक बात कहते हैं कि देवी नियम तो ये है कि माता पिता को बुलाना चाहिए, खबर देनी चाहिए। आपकी कोई सूचना पिताजी की आई नहीं, फिर भी मैं आपको नहीं रोकूंगा, आपका आग्रह है तो मुख्य गणों को साथ देकर नंदीश्वर पर बिठाकर बहुत आदर के साथ भगवान महादेव ने सती को दक्ष के यज्ञ में भेजा। सती जब दक्ष के यज्ञ में आई तो राजभवन में गई, बहनें सामने मिली। बहनों ने देखा तो मुस्कुराती हुई चली गई, कोई मिली नहीं। अपना जब बिगड़ा होता है तब कोई साथ नहीं देता। बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं।
जब तक जीवन में अच्छा अच्छा है तो सब साथ देते हैं, और जब समय खराब आता है तो सब छूट जाते हैं। बहनें बोली नहीं, अच्छा नहीं लगा कि ये तो मेरी बहन थी, मैं सब मिलती थी, हम क्यों नहीं बात करती। फिर भी कदम बढ़ते गए, माँ को मिलूंगी, पिताजी मिलेंगे। इतने में माँ दिखाई दी और सामने से पिताजी निकले। दक्ष ने भी देखा कि ये सती आई, तो सोचा कि महादेव तो नहीं आ गए, बुलाए तो है नहीं, आ तो नहीं। तो सत ही बिलो की जरे सब गाता। वो उनका रोष प्रकट हो गया, आक्रोशित हो गए, क्रोधित हो गए। बोले ही नहीं, न पिता बोले न बहनें बोली। तब उनको हुआ मैं यहाँ आई क्यों। लेकिन एक मन में भरोसा था कि मेरी माँ तो मिलेगी, एक बार माँ को देख लो। आगे बढ़ी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही आगे बढ़ी है। हाँ बेटी, हाँ स्वागत है तेरा। दोनों हाथ बढ़कर माँ ने बेटी को गले से लगाया, आंखों से आंसू बह पड़े। बाबा कहाँ है? सती ने रोते हुए कहा, माँ हमको बुलाया कब था। सती रोने लगी, माँ समझाती हैं। फिर सती माँ के साथ, माँ ने बेटी का हाथ पकड़ा, घर चलो कुछ खिलाते हैं। नहीं माँ, पहले मैं यज्ञशाला देखना चाहती, और यज्ञशाला देखने को चली गई। यज्ञशाला में माँ हाथ पकड़कर दिखा रही है, बेटी देखो बेटा। कहा, माँ पिताजी हमसे बोले नहीं, छोड़ो ना, राजकाज में लगे हैं तब से, ठीक नहीं। मैं हूं ना बेटी। माँ ने बहुत ढांढस बंधाया, यज्ञशाला की परिक्रमा करवाई, दर्शन कराया। तब सती ने देखा कि मेरे भोले बाबा के लिए तो आसन भी नहीं डाला गया है, पीठ भी नहीं है। तब उनके चित्त में रोष पैदा हुआ। सभासदों को, होतारों को, आचार्यों को, सबको सावधान करते हुए कहा, हे सभासदों, ऋतुजों, ब्राह्मणों, ऋषियों, देवताओं, आप सब शिव विरोधी यज्ञ में आए हैं। धिक्कार करती हूं। जब आपके ऊपर विपत्ति आती है तो जहर पीने के लिए महादेव को पुकारते हो, और जब कहीं यज्ञ में सम्मान होना होता है तो उनके नाम का आसन तक नहीं। धिक्कार करती हूं आपको। और मेरे पिता जो शिव विरोधी यज्ञ कर रहे हैं, सबको दंड मिलेगा। जिसने महादेव का विरोध किया है सब सहोगे। ऐसा कहकर मैं इस शरीर को नहीं रखना चाहती बोलकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर जला डाला। उनकी चेतना अंतिम समय भगवान महादेव के चरणों में विलीन हो गई, और यही मांगती हुई वो गई, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं जहां पैदा हूं शिव चरणों की भक्ति मिले, इसी कारण से हाहाकार मच गया साहब, हाहाकार मच गया। दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने लगे रुद्र के गण।
तब शुक्राचार्य ने अविचार विद्या करके रुद्रगणों को भगा दिया। रुद्रगण भागे भागे महादेव के पास आए, बाबा दुहाई है। मां ने शरीर छोड़ दिया। ओहो, महादेव के आक्रोश की सीमा नहीं रही, जटाएं बिखेर दी, तांडव करने को तैयार हो। प्रलयंकर तांडव करे तो सृष्टि समाप्त होने लगती है। जटा को पटकने लगे, वीरभद्र पैदा हो। कहा जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र चले हैं,